क्या अपने आप से प्रश्न किया करे, अपने आप से उत्तर मिलता है और भीतर से जो उत्तर मिलता है वो सटीक उत्तर होता है, क्योंकि तीसरा जो विवेक रूपी जो नेत्र होता है वो तो अंदर ही होता है। लोग कहते हैं अरे महाराजा के हिये की फूट गई, हिये मानो दो नेत्र तो बाहर है, लेकिन तीसरा नेत्र एक विवेक रूपी नेत्र हमारे भीतर भी है, उससे भी पूछ लिया करे कि अब मुझे क्या करना है। उत्तर करता है कि दैहिक दैवेक भौतिक तापा, दैहिक दैवेक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, कृष्ण राज काहू नहीं व्यापा, कृष्ण राज काहू नहीं व्यापा। तो कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के जो ताप है ये भी परेशान नहीं करते। ये मेरे ठाकुर की जब कृपा मिलती है ना तो हम प्रताप से भी मुक्ति पा लेते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री कृष्ण के चरणों में हम सब एक नहीं वयं हम सब मिल करके उन नंद नंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव महाराज को वंदन किया व्यास जी ने। यम प्रव्रजन्त मनपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरहकातरहारुहावो पुत्रेति तन्मयतया तद्बोधिने दुष्टम सर्वभूतहृदयं मुनिवान। भगवान सुखदेव को प्रणाम किया और सुखदेव जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर चले गए और जाकर भजन में बैठ गए। ऐसे संत भगवान सुखदेव को प्रणाम किया और कहते हैं एक ऐसी पावन पवित्र भूमि है जैसे हम लोग हनुमान जी महाराज का ये प्रांगण परिक्षेत्र है, उनकी सुगत गोद में बैठे। ऐसा पावन ऐसा पवित्र क्या नैमिषारण्य तीर्थ जहाँ सौनकादि 88,000 ऐसे ऐसे संत बैठे, ऐसे ऐसे ज्ञानी बैठे, बड़े बड़े अमरात्मा बैठे, बड़े बड़े महाराज जिनकी 50 लाख वर्ष की उम्र है, ऐसे संत बैठे। सत्संग चल रहा है और उन्हीं संतों के मध्य में, उन्हीं ऋषियों की उस मंडली के मध्य में, उस विद्युत समाज की उस मंडली में एक 20 वर्ष की उम्र है जिनकी केवल व्यास भगवान के शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज का आगमन। और जैसे सूत जी आए तो सभी ऋषियों ने खड़े होकर प्रणाम किया, वंदन किया। अब कहाँ 20 साल के सूत जी और ऐसे संत जिनकी 50 लाख वर्ष उम्र है। कितनी 50 लाख वर्ष के बड़े बड़े संत बैठे, बड़े बड़े त्यागी बैठे, बड़े बड़े तपस्वी बैठे, बड़े बड़े मनस्वी बैठे, बड़े बड़े यशस्वी बैठे। और उन
संत के मध्य में 20 वर्ष की बालक एक सूत जी महाराज का हाथ। सूत जी जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सूत जी को देखकर सबने बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार किया। सूत जी के मन में लगा, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ जो मुझे सम्मान मिल रहा है। जितना मुझे सम्मान मिल रहा है, इस सम्मान के मैं लायक नहीं हूँ। सूत जी बोले, आप लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, मैं इतना इसका अधिकारी नहीं हूँ, मैं इतना, आप लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, मैं तो छोटा सा आपके सामने बालक हूँ और मुझ बालक को इतना सम्मान। उन सौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, माना कि धन वृद्धा को बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। उन सौनकादि ऋषियों ने कहा, हमने माना सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई धन वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई समाज में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे भी, इन सब में ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्चो, जो ज्ञान में बड़ा होता है। सौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्चो, जो ज्ञान में बड़ा होता है। हे सूत जी महाराज, ये कलयुग आ गया है और कलयुग का जीव जो है बड़ा ही व्यसनी हो गया है, अपने जीवन को तबाह करने में लगा है। सूत जी महाराज, ये जीवन हमको केवल इसलिए मिला है कि सवेरे सोकर के उठे, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान किया, कछु काम कर आए, फिर आए, भोजन कर लिया, खा लिया, पी लिया, टीवी देख लिया, शाम को फिर भोजन कर लिया, फिर सो गए, फिर सवेरे उठे। ये तो पशु भी करता है, लेकिन बड़े भाग मानस करता है। मेरे प्यारे, न जाने ठाकुर की कितनी कृपा हुई मेरे ठाकुर की, जब ये सुंदर देह। सौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे इस कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाए। क्यों कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सार। हे सूत जी, विस्तार से नहीं, हम कलयुग के प्राणी हैं महाराज, क्या करें? अरे एक आध दिन कथा ही सुन जाते, अरे महाराज क्या करें, समय नहीं मिलता है, बहुत परेशान है। क्यों परेशान हो इतने? आज कोई कारण हो, अकारण ही परेशानी में है आप। हाँ, कोई कारण नहीं है, अकारण। और जितना आप ये छोटी सी मशीन है, याद रखना, अटैक क्या है ये अटैक वो है, ऐसा भी हो सकता है। याद रखना, जीना है तो ऐसा भी हो सकता है। यदि इस जीवन में जीना है तो जो तुमने कल्पना नहीं करी थी वो भी कभी तुम्हारे सामने घटित होता है।
और उसी को सहन न करने पाने का नाम है अटैक। जितना ये कंप्यूटर में कितना भरोगे ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड अपने कंप्यूटर को मत करो। ये छोटी सी मशीन है, छोटी सी। हाँ, जो होगा मैं उसको रोक नहीं सकता। याद जो होगा मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ, और जो नहीं होगा उसको वो कभी नहीं होगा। यही जीवन है। याद बड़ी हनुमान जी महाराज ने कितनी बड़ी यात्रा करी लंका की। महाराज जैसे ही प्रवेश किया, जाने की तैयारी, प्रवेश नगर की ये सब काजा और गए, तो पहले सुरसा महारानी आ गई, बोले मैं खाऊंगा। जैसे तेरे हनुमान जी बेचारे छुटकारो मिलो वहां से, सो आगे बढ़े, सो कह रहे सिंह का मैं खाऊंगी। हनुमान जी पूरी लंका की यात्रा करी, जब लौट करके आए तो राम जी से बोले प्रभु, हनुमान जी ने कही कि जितने मिले सब खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला नहीं मिला, सब खाने वाले। और प्रभु केवल आप हैं। तो याद रखना जीवन है। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी ये नहीं सुनते, कभी वो नहीं सुनते। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ज्यादा चक्कर में पड़ोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम यदि रोग से ग्रसित हो गए तो घर बर्बाद हो जाएगा, और तुम तो बर्बाद हो ही जाओगे। याद रखना यही भागवत है। झूठ मत बोलो। ये संकल्प लेकर जाना इस कथा से तो जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे। आज मोबाइलों की देन है, आज लोग झूठ बोलना सीख गए हैं। बैठे कोट खेरे में, हाँ भैया राधे कहाँ बैठे? अरे कहीं नहीं, यहाँ करेरा में बैठे थे, बम्बई में बैठे कहीं है, वो बता रहे। ये जीवन यही है। सत्यम परम धीमहि। जीवन में अपने सत्य पर चलो। सत्य क्या है? सत्य मेरे ठाकुर की शरण है। महाभारत जैसा युद्ध केवल सत्य और असत्य की लड़ाई थी। आज तक ऐसा युद्ध भूतो न भविष्यति। याद रखना, जो महाभारत का युद्ध हुआ था केवल सत्य और असत्य की लड़ाई थी। और सत्य वो कृष्ण पांडवों के साथ में था, और कौरवों के साथ में असत्य था, अन्याय था। अन्याय की बेल पर कभी जो है और अमृत रूपी फल नहीं लग सकता है। अन्याय की बेल एक दिन सूख जाएगी। याद रखना, लिख लेना मेरी बात को। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल की कल्पना नहीं करना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ पे हो? अगर बबूल बोया है और तुम किसी काटना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं होगा। याद रखना भाई, यही तो भागवत है। अरे वाह, अरे जीवन में सत्य पर क्यों? व्यास भगवान ने जब मंगलाचरण रखा तो सत्यम परम धीमहि। कृष्ण की वंदना नहीं की, न राम की वंदना की, न दुर्गा की वंदना की, न शंकर जी की वंदना की, न किसी की वंदना की। केवल सत्यम परम धीमहि। मैं सत्य की वंदना करता हूँ। ये सत्य क्या है? ये सत्य तो भगवान है। वही तो मेरा ईश्वर है, वही तो मेरे राम है, वही तो मेरी ओरछादी सरकार है। हाँ आइए। ओ तेरी मर्जी, ओ तेरी मर्जी, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेला तेरी दीवाने श्याम, अलबेले राम मेरे दीवाने श्याम। अलबेले राम ज्ञानी
मारे श्याम, ओ अलबेले राम मेरे मत मारे श्याम। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले जीवन तेरा है ही ना, मेरे अलबेले राम, तेरी मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे मत मारे श्याम, ओ अलबेले राम मेरे मत मारे श्याम। अलबेले राम मेरे दीवाने श्याम, ओ अलबेले राम मेरे दीवाने श्याम। तेरी मर्जी, जय हो राधे हरि बोल। मेरे अलबेले राम, तेरी जय हो गुलाम, मेरे अलबेले थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना, जय हो मेरा जीना, जय हो मेरा जीना हुआ है हराम, हरि बोल। मेरे अलबेले राम, मेरा क्या हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी ओ गुलाम, मेरे अलबेले। राधे। तारीफ की सेवा करते हुए
जीवन। ये ताली बजाने का बहुत बड़ा प्रमाण है। बोले ठाकुर के नाम में जो ताली बजाएगा, अगर कोई गड़बड़ रेखा होगी ना तो वो भी सही हो जाएगी, तुम्हारी कसम, इसमें कोई संशय नहीं। अगर भगवान की ताली में, हाँ भगवान की कीर्तन में, और अगर तुम बैंड बाजे के सामने नाचे ना तो तुमको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। यदि ठाकुर के कीर्तन में नाचे और ताली बजाई तो तुमको फिर आने जाने का चक्कर ही छूट जाएगा। और इसीलिए तो ठाकुर से प्रार्थना, हे ठाकुर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मर गए फिर आए, जन्म लिया फिर भोग भोगा, फिर कष्ट भोगा, फिर चले गए, फिर जाकर स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्ग जाना क्या है? सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के पधारे देवता, और सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे और देवता आए। बोले महाराज सुखदेव जी से प्रार्थना करी। बोले देवताओं कैसे आगमन हुआ, आने का कारण? बोले महाराज एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रीपियताम, अदला बदली कर लो। बोले काय की? बोले जो परीक्षित को श्राप लगो ना 7 दिना में मरवे को, और ये स्वर्ग का अमृत हम लाए हैं, यदि राजा परीक्षित को पिला दोगे तो अमर हो जाएंगे, और जो परीक्षित को तुम कथामृत भागवतामृत पान करा रहे हैं वो भागवत हमको बदले में दे दो। सुखदेव जी की बुद्धि सनक गई। देवताओं क्वा सुधा कथा लोगे, क्वा गाचा क्वा मदर महान। बोले कहाँ तो ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत का अमृत, इसकी तुलना, इसकी बराबरी कर रहे हो? देवताओं भूतो न अभक्तांश तांश विज्ञायो, देवताओं को सुखदेव ने अभक्त माना, तुम भक्त नहीं हो। यदि भक्त होते तो तुम भागवत की महिमा को समझ लेते, इतनी छोटी बात नहीं करते। जो तुम एक कांच के टुकड़े की बराबर एक मणि से कर रहे हो, पद्मराग नाम की मणि से कर रहे हो, जो सबसे अमूल्य मणि होती है, उसकी भागवत अमृत की। देवताओं लौट जाओ तो अभक्तांश तांश विज्ञायो ना ददौ सा कथामृतम। देवताओं को भगा चाहिए। देवता गए सो ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और जाकर ब्रह्मा जी से रोने लगे। देवता ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो? बोले महाराज ब्रह्मा से देवता बोले वो सुख आज हमको वापस कर दिया, हमारे स्वर्ग को अमृत को फैल कर दिया, कांच का टुकड़ा बता दिया। ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मलोक में तराजू लगाई और ब्रह्मा जी ने तराजू लगा करके एक पलड़े पर जितने शास्त्र पुराण उपनिषद जो भी आदि हैं उन सारे धर्म ग्रंथों को रखा और दूसरे जो है तरफ ब्रह्मा जी ने भागवत महान ग्रंथ को रखा। लेकिन सब साधन रह गए हल्के और पलड़ा झुक गया कथामृत का। जो कथामृत भागवत रखी थी वो नीचे चली गई, क्योंकि नीचे बोई जाती है। यदि तराजू पर जो है हमने कोई भी चीज रखी, उधर बांट रखा है, लेकिन जब भारी बांट से भारी होगी तो पलड़ा नीचे चला जाएगा। सब साधन रह गए हल्के। ब्रह्मा जी बोले देवताओं से हाथ जोड़कर, बोले सुनो चक्कर में मत रहना, भागवत कोई पोथी नहीं है,
भागवत कोई किताब नहीं है, तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण भी। भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत है। ये साक्षात श्री कृष्ण है ना। तेने अंबांगमयी, उनकी बांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत है। प्रत्यक्षा कृष्ण ये भी स्वयं कृष्ण। इस भागवत के एक एक श्लोक में, एक एक श्लोक के एक एक शब्द में मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद समाया हुआ होती है। ब्रह्मा जी ने इस भागवत को अपने पिता ब्रह्मा से पढ़ा और पिता ब्रह्मा से पढ़ करके मन में आया, जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो ये सप्ताह की विधि ये सनत कुमारों जी से नारद जी ने सीखी है। ये सप्ताह श्रीमद् सप्ताह विधि कुमार तस्य भाषिता। ये तो बोले महाराज, नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह ज्यादा टिकते नहीं हैं, और चारों कुमार जो आप कह रहे उनसे सप्ताह सुनी नारद जी ने, और वे चारों परमेश्वर ऋषि ऐसे हैं वो ज्यादा भटकते नहीं, एक जगह बैठे रहते हैं। तो कहते हैं आज नारद जी मन में इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा, इस पृथ्वी को पवित्र माना, और नारद जी इस पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, नारद जी भ्रमण करते 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 हर जगह गए। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदा बलिम तथा। इस पृथ्वी को पवित्र मानकर नारद जी भ्रमण करते करते महाराज कहते हैं कहाँ नहीं गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र गए, श्रीरंगम गए, सेतुबंधे, रामेश्वर, कहाँ नहीं हम नारद जी गए। लेकिन नारद जी घूमते 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 आज बद्रीनाथ धाम में चारों संत बैठे हैं, चारों ऋषि बैठे हैं। सत्संगार्थम समायातु दत्तसु तत्त नारदम। महाराज सत्संग कर रहे चारों ऋषि, नारद जी का निकलना हुआ, और जैसे ही नारद जी के चेहरे को देखा, जैसे ही नारद जी के चेहरे को देखा तो कथम ब्रह्मन् दीन मुखा उतस चिंता तुरो भवान। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, नारद जी को देख करके देखते ही रह गए। बोले नारद जी, आप नारद जी हैं? बोले जी सरकार, आपका मुखारबिंद तो, आप तो हमेशा प्रसन्न रहने की मुद्रा में रहते हैं, आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आज नारद जी आपका मन, आपका चेहरा, एक बात बताऊं, ये 6-7 फुट के शरीर का जो मुख्य केंद्र होता है वो जो चौकटा है इतना, बस ये मुखारबिंद, इससे पता चल जाता है आदमी कितनी पानी में है, और परखने में केवल 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। हाँ मैं सत्य कह रहा हूं, इतना केवल, कितना काम असली है, कितना नकली है, कितना आडंबरी है, कितना आर्टिफिशियल है, ये सब चेहरा कितना बनावटी है। हाँ नारद जी को चेहरे को देखकर आज चारों ऋषि बैठे। बोले महाराज नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा उतस चिंता तुरो भवान। भगवान हे नारद, आज किस बहुत चिंता में डूबे हो, किस बात की चिंता है बताइए। नारद जी उदास हो गए, नारद जी गंभीर हो गए। नारद जी ने कहा महाराज, मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ मानकर, पवित्र मानकर के मैंने दुनिया में भ्रमण किया, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां नहीं गया, लेकिन मुझे कहीं शांति दिखाई।
आश्रमों में भी गया, संतों के आश्रमों में भी गया, वहां भी मुझे मामला कुछ थोड़ा बनावटी। कहां नहीं गया, गृहस्थों के यहाँ भी गया, निकल के जा रहा था। बच्चे खेल रहे थे। किसके बच्चे हैं? ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। ब्रह्मचारी जी के बच्चे बोले जी, और थोड़े आगे निकला, बड़ी जोर से हल्ला हो रहा था। कहां से आवाज आ रही है? बोले मौनी जी के घर से आ रही आवाज। नारद जी कह रहे आज मैं सारी पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर मैं दुनिया में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। गृहस्थियों के यहाँ गया तो तरुणी प्रभुता गे है। बोली घर में नई बहुओं का चलावा है। भागवत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। अरे बोले महाराज अगर नई बहुन को चलावा है तो अच्छी बात है। सासू जी को 450 के बाद ईमानदारी से चाबी को गुच्छा दे दो। अगर तुम घर में राम राज्य चाहती हो माताओं, मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से, समय को देखते हुए जहां से 50 के बाद 51 लगे ना, और घर की चाबी खींच के तुरंत बहू को दे दो, राम राज्य। अब तुम कहोगे नहीं, 5 फण वाला है बहू जोनों में मरी नहीं। यदि तुम सीता कैसी बहू चाहती हो माताओं, तो तुमको कौशल्या बनना पड़ेगा। जब तक तुम कौशल्या नहीं बनोगी, सीता कैसी बहू नहीं मिल सकती। जब तक पिता राम नहीं, दशरथ नहीं बनेगा, राम जैसा पुत्र नहीं मिलेगा। कितने पिता बेटे के विरह में चले जाते हैं, लेकिन जब दशरथ जी ने आकर के जब कहा सुमंत जी ने कि राम लौट करके नहीं आए, पुत्र वधू जानकी भी नहीं लौटी, भैया लक्ष्य। और जब दशरथ ने सुना कि राम लौट कर नहीं आए, तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन पर हर रघुबर विरह, राम गए सुरधाम। दशरथ बनना पड़ेगा। यदि राम जैसा बेटा चाहते हो तो दशरथ बनना पड़ेगा। यदि सीता जैसी बहू चाहती हो तो माताओं कौशल्या बन जाओ। जाएगा जब यहां से तो कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दुनिया में खूब कमाया यारो, क्या हीरे क्या मोती, मगर कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती। सफेद रंग का सादा कपड़ा ओढ़ा दिया जाता है। ये सोने चांदी की अंगूठियां, हार, ये सब उतार लिए जाते हैं। उसके लिए परिवार में कलह याद रखना। परीक्षित ने स्वर्ग सुवर्ण का जो मुकुट रखा, कलियुग ने जब ही प्रवेश किया। बोले महाराज सोने में कलियुग का निवास है। और भगवान भागवत में कहते हैं कि जो धातु है, जितनी प्रकार की अष्ट धातु है, नाना उन अष्ट धातुओं में जो सोना है, भगवान कहते हैं मेरा ही रूप है। हिरण्यगर्भा महाराज, तो परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो अन्याय का था? बोले ईमानदारी का था क्या, अन्याय का था? इसलिए कलयुग ने प्रवेश किया। ईमानदारी से कमाए हुए धन में कलयुग का बात नहीं है, और अन्याय से कमाई हुई धन में बिल्कुल ईमानदारी से जो है कलयुग का वास है। इसलिए याद रखना, जो ठाकुर जी को मंजूर है, ये संसार जिसके लिए हम आज पागल हैं, जिसके लिए हम अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, उस परिवार से पूछो, उस संसार से पूछो, सब तुम्हारे साथी हैं प्यारे। धनानि भूमौ, ये धन, ये जमीन,
महाराज 700 बीघा है, बहुत बढ़िया। बोले धनानि ये धन, ये भूमि, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, ये तुम्हारे जो गौशाला में गाय खड़ी है, जो बैल बने हैं, घोड़ा बने हैं, हाथी बने हैं, सब यही खड़े रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने, ये नारी जो पत्नी कहती है यदि तुम नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, हाँ, वो द्वार तक रोती रह जाएगी। द्वार से आगे जब बाहर निकलने की अनुमति समाज ने नहीं दी। तुम्हारी अर्धांगिनी भी द्वार से बाहर नहीं जा, नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने, और तुम्हारे मित्र, तुम्हारे यार, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब जब तक लकड़ियां नहीं दी, आग लगा दी, उसके बाद कोई बातें दुनिया की फिर चालू। लेकिन जब आग लगाई जाती है उस समय सारी गीता घूमती है। गीता, हाँ, जब आग लगाते हैं ना, हम किसी की शमशान में गए, यात्रा में लकड़ी देने गए, लेकिन जब उसको आग लगाई जाती है, हमारा बहुत ही नजदीक का व्यक्ति है, तो हमारे मन में भी आता है कि यार कल ऐसी आग हमें भी लगाई जाए, और लगाई जाए, क्योंकि ईश्वर सत्यम, केवल भगवान सत्य है। ये संसार तो झूठा है, ये तो फिल्म है। यह कैसा संसार है, बोले ज्यों सेमल का फूल। सेमल का फूल देखा आप लोगों ने, सब देखा होगा। सेमल का जो पेड़ होता है उसमें लाल लाल बढ़िया फूल लगते हैं, हाँ, देखने में इतने सुंदर लगते हैं दूर से लाल रंग के। तो बोले यह कैसा संसार है, बोले ज्यों सेमल का फूल। एक कौआ था, उसने देखा हे भगवान कितना बढ़िया सुंदर सामने वृक्ष पर पुष्प खिल रहे, इसका फल न जाने कितना मीठा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। और वो कौआ जाकर के बैठा सेमल की पेड़ पर, डाल पर बैठा, और जैसे ही उसने, उस कौआ ने जैसे ही सेमल के फल में अपनी चोंच लगाई ना, सो भीतर क्या रहता है, रुई रहती है ना, जिससे ये माचिस नहीं थी, कुछ साल पहले माचिस नहीं थी, वो थी चकमक, और जिससे अग्नि पड़ती थी वो रुई उसी सेमल के फल से निकलती है। गर्मियों में देखना गांव में उड़ती रहती है। तो कहते हैं यह कैसा संसार है, बोले ज्यों सेमल का फूल। जैसे सेमल का फूल देखने में सुंदर है, लेकिन फल में रुई भरी है, निरस है, कोई रस नहीं है। इसी प्रकार देखने में ये संसार बहुत अच्छा दिखाई देता है। गाड़ी जा रही, प्लेन चल रहा है, ट्रेन चल रही, आदमी चल रहा, मोटरसाइकिल चल रही, 2 पहिया, 8 पहिया, 18 पहिया, सब देखने में सब बढ़िया सुंदर लग रहा है। लेकिन यह कैसा संसार है, बोले ज्यों सेमल का फूल, और दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल प्यारे। ये 10 दिन का रंग है, ये 10 दिन का रंग। और यदि ठाकुर का रंग चढ़ गया, मेरे वृंदावन बिहारी का रंग चढ़ गया एक बार जीवन में, तो फिर वो फिर नहीं उतरेगा। आज नारद जी कहते हैं शरद कुमारों से, महाराज मैंने संसार में देखा सत्यम नास्ति, सत्य मुझे दिखाई नहीं दिया, सत्यम नास्ति। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न दया दिखाई दी, न दान दिखाई दिया। और तरुणी प्रभुता के घर में नई बहुओं को चलावा है, ये भी देख कर आया। बोले अच्छा, अरे बोले ठीक है, घर में नई बहू का चलावा है, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई बड़ा काम करते होंगे फिर तो बाबा, बाप बताए, बाबा पर बाबा आदि आदि से बड़े लोगों से पूछते होंगे। बोले नहीं, जब सलाह की बात आती है तो बोले सियाल को बुद्धि गायका, साले जी से सलाह ली जाती है। हाँ हेलो जी, हाँ वो 28 एकड़ जमीन हाईवे पर हूँ,
तो बोले सियाल को बुद्धि लाएगा, साले जी से सलाह है। और ब्रिज में एक कहावत है कि दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। जिस दीवार में आप ज्यादा अलमारी छोड़ देंगे वो ऑटोमेटिक वह कमजोर होगी कि नहीं होगी, और जिसमें दीवार नहीं होगी वो होगी चक्कर। तो बोले दीवार बिगाड़े आरो, बोले कौरव प्रमाण है इसके, दूर नहीं जाना। जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, ये पांडवों की राजधानी, इसका नाम है इंद्रप्रस्थ। एक समय ये इंद्रप्रस्थ था जो आज दिल्ली है, जिसको हम दिल्ली, पांडवों की राजधानी थी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। बोले कौरव प्रमाण है, मामा शकुनी की कृपा से पूरा वंश निर्वंश करा दिया। शकुनी ने केवल धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र की बाहर की तो फूटी थी, लेकिन धृतराष्ट्र की अंदर की भी फूट गई। और शकुनी मामा की कृपा से महाराज परिवार का विनाश हो। ऐसा नहीं, सब ऐसे नहीं है। हाँ, नहीं कहोगे महाराज सब ऐसे नहीं, जे 5 नौकरियां हैं जे बराबर नहीं है, इसलिए याद रखना। तो नारद जी कहते हैं, मैं आज पूरी दुनिया में भटका, मुझे कहीं भी, लेकिन जब चलते चलते नारद जी कहते हैं, जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले वृंदावन में देखा, मैं निकल के जा रहा था वृंदावन की भूमि में, पीछे से आवाज आई। बोले भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मच्चिंता विनाशयो। दर्शनो, आहा, नारद जी कहते हैं, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। नारद जी कहते हैं, जब मैं वृंदावन में पहुंचा, पीछे से आवाज आई, भो भो, अरे बाबा जी, हे संत जी, हे महाराज जी, आप थोड़ा रुकिए, आपका दर्शन जब से मैंने किया है मुझे कुछ शांति मिली है, बहुत पीड़ा हो रही थी। कौन है आप? नारद जी लौट कर आए, शरद कुमारों को नारद जी सुना रहे, सारी दुनिया की हकीकत बता रहे। लेकिन जब वृंदावन पहुंचे, नारद जी कहते हैं, तो एक देवी आवाज दी। मैं जब लौट कर गया, मैंने पूछा, देवी आप कौन, आपका परिचय क्या है, कौन है आप? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग ना मानव काद योगे न जर्जरौ। नारद जी कहते हैं, मैं लौट कर गया, देवी कौन हो तुम? मेरा नाम भक्ति है। ये कौन है? अगल बगल में 2 बेटा पड़े थे, और एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ वैराग, बीच में भक्ति देवी बैठी रुदन कर रही है। क्यों? एक बेटा की उम्र 80 साल की और दूसरे बेटा की उम्र उतनी है, 80-80 साल के दोनों बेटा। और माता जी कितनी की है? मात्र 16 वर्ष की। और 16 वर्ष की भक्ति देवी और बेटा 80-80 वर्ष के। अब रोए नहीं है, बताई रोए नहीं तो कहां से गी? अब मां रो रही है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, जितने भी सत्कर्म थे सब कुछ पाठ किया, वेद वेदांत के। जब तक पाठ चलता तब तक उस ज्ञान वैराग्य में थोड़ी जागृति आती, और जैसे ही वेद वेदांत आदि का पाठ बंद होता पुनः मूर्छित अवस्था में हो जाती। आज नारद जी कहते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया,
बहुत प्रयास किया। शरत कुमार बोले नारद जी एक काम करो। बोले क्या? बोले भागवत की कथा करिए। महाराज वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेद से बड़ी है क्या भागवत? शरत कुमारों ने कहा नारद जी कल्प वेद क्या है? वृक्ष। वेद क्या है? बोले वेद है वृक्ष और भागवत उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और जो फल में स्वाद होता है पेड़ में होता है क्या? आम का पेड़ है और आम के पेड़ में जो है फल लगा हुआ है तो आम मीठा लगेगा कि जब तुम पेड़ में जाकर के अपने दांत चबाओगे तो वहां रस मिलेगा? नहीं। तो नारद जी से शरत कुमार बोले नारद जी वेद वेद मूल है, जड़ है, वृक्ष है, लेकिन वेद रूपी कल्प वृक्ष में जो पका हुआ फल है यही भागवत है। निगम कल्पतरोरि गलितम फलम सुखमुखात् मृतद्रव्य से, यही तो भागवत है। बोले ऐसा ऐसा फल है कि महाराज बोले पिबत भागवतम, भागवत की कथा सुनने के लिए नहीं, व्यास भगवान कहते हैं पिबत भागवतम रसमानयम। बोले भागवत को पीना है, सुनना नहीं है। बोले क्यों? बोले यदि इधर से सुनी इधर से निकल भी सकती है, गारंटी नहीं है। और बोले जो चीज पी जाती है वो पी करके जो है सीधी भीतर प्रवेश करता है। तो बोले भागवत सुनने के लिए नहीं, व्यास भगवान कहते हैं पिबत भागवतम, भागवत पियो। कब तक पिए महाराज? अबे होना पी रहे थे, फिर हुआ पी रहे थे, फिर होना पी रहे थे, अब कितनी बार पिए? बोले मुहुर्मुहु बार बार पीते रहो। क्यों? ये भागवत